14 अप्रैल की सुबह थी। देश भर में झंडे लगे थे, फूलों की माला सज चुकी थी और सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी दिन मुंबई के एक सार्वजनिक मंच पर सनी देओल नजर आए। वह न सिर्फ एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक सांसद और नागरिक की जिम्मेदारी के साथ मंच पर आए थे। सामने भीड़ थी, पोस्टर थे, बाबा साहेब के चित्र लगे हुए थे। जैसे ही सनी देओल ने माइक संभाला, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, अगर आज हम बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बराबरी की बात कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही शख्स है, बाबा साहेब अंबेडकर। उन्होंने जो शुरू किया था उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सनी देओल के शब्दों में सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि एक गहरी चेतावनी और संकल्प की भावना थी। उन्होंने आगे कहा, आज जब हम अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ उत्सव नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। बाबा साहेब ने जिस समाज की कल्पना की थी वो अब भी अधूरी है। जब तक इस देश में किसी भी इंसान को उसकी जाति या पहचान के आधार पर कमतर आंका जाता है, तब तक हमें इस क्रांति को आगे बढ़ाना होगा। बाबा साहेब का जीवन सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की मुक्ति का आधार है। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया। एक बार उन्होंने कहा था, शिक्षा स्वतंत्रता के दरवाजे खोलने की कुंजी है। और यही बात सनी देओल ने भी अपने भाषण में दोहराई। उन्होंने कहा, आज भी हमारे देश में ऐसे कोने हैं जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जहां लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता है। बाबा साहेब ने हमें रास्ता दिखाया था, अब उस रास्ते पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह महार जाति से आते थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव और सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। स्कूल में पानी पीने से लेकर कक्षा में बैठने तक हर जगह उन्हें अपमानित किया जाता था। लेकिन उस बच्चे के भीतर कुछ ऐसा था जो उसे रुकने नहीं देता था। ज्ञान की भूख और अन्याय के खिलाफ बगावत की आग। भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद वह विदेश गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री ली। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की पढ़ाई की। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा में इतनी ऊंचाई हासिल की। लेकिन उन्होंने यह सब अपने लिए नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए किया जो सदियों से दबाए जा रहे थे। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने समाज सुधार का काम शुरू किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जो दलितों की शिक्षा और सामाजिक अधिकारों के लिए काम करती थी। उनका मानना था कि समाज में असली बदलाव तब आएगा जब निचले तबकों को भी बराबरी का दर्जा मिलेगा। उन्होंने जल सत्याग्रह किया, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया और छुआछूत के खिलाफ कानून बनाने की मांग की। 1930 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तब अंबेडकर ने भी अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष तेज किया। उन्होंने कहा, राजनीतिक आजादी से पहले सामाजिक आजादी जरूरी है। अगर समाज में समानता नहीं होगी तो राजनीति भी खोखली होगी। अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, जिसमें हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार मिला। उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण की व्यवस्था दी, ताकि सदियों से वंचित लोग भी मुख्यधारा में आ सकें। उन्होंने यह भी कहा था, एक महान आदमी वह होता है जो कभी अपने समाज को नहीं भूलता। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उन्हें लगा कि यही वह धर्म है जो बराबरी, स्वतंत्रता और करुणा की शिक्षा देता है। लाखों लोगों ने उनके साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया और एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई। बाबा साहेब के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने कभी भी निजी पीड़ा को व्यक्तिगत गुस्से में नहीं बदला। उन्होंने अपने अपमान को सामाजिक बदलाव की ताकत बना दिया। जहां एक आम व्यक्ति टूट सकता था, वहीं उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। अंबेडकर मानते थे कि व्यक्ति की कीमत उसकी सोच से होती है, न कि उसकी जाति से। उनका यह दर्शन आज भी भारत की आत्मा में धड़कता है। अंबेडकर ने अपने लेखन में भी क्रांति की मशाल जलाई। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध बेहद साहसिक तरीके से तर्क रखे। उन्होंने धर्म, समाज और परंपरा की उस सोच को चुनौती दी जो इंसान को इंसान से छोटा साबित करती थी। उनके विचारों की प्रासंगिकता आज और भी अधिक हो गई है,
जब दुनिया समानता और न्याय की मांग के साथ जाग रही है। आज जब देश में दलितों, महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों की बात होती है तो अंबेडकर का नाम सबसे पहले आता है। उनकी बनाई नींव पर खड़ा भारत अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां बाबा साहेब की चेतावनियां और स्पष्ट हो जाती हैं। उन्होंने पहले वचन में कहा था, अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारी आज़ादी एक भ्रम बनकर रह जाएगी। बात केवल शिक्षा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने दूसरा वचन याद दिलाया, जाति का नाश केवल शिक्षा से हो सकता है। इस विचार को सनी देओल ने अपने अनुभवों से जोड़ा। उन्होंने बताया कि कैसे आज भी फिल्मों के सेट पर कुछ तकनीशियन या सहायक कलाकार अपने नाम छिपाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनका धर्म या जाति जानकर उन्हें काम नहीं मिलेगा। यह दर्द आज भी जिंदा है। यही कारण है कि अंबेडकर के विचार आज भी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे जब तक समाज में बराबरी नहीं आ जाती। तीसरा अनमोल वचन जो सनी देओल ने साझा किया वह था, एक पुरुष को शिक्षित करो, एक स्त्री शिक्षित करो, तुम पूरे परिवार को शिक्षित करते हो। उन्होंने मंच से लोगों से अपील की, अगर आप वाकई बाबा साहेब को सम्मान देना चाहते हैं तो अपने घर की बेटियों को पढ़ाएं। उन्हें केवल शादी के लिए न पालें, उन्हें इंसान बनने दें, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। चौथे वचन में उन्होंने कहा, मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन वहां की महिलाओं की स्थिति से करता हूं। इस पर सनी ने एक किस्सा सुनाया। जब एक गांव में उन्होंने एक महिला से पूछा कि क्या वह अपनी बेटी को स्कूल भेजती है। महिला बोली, साहब बेटियों को स्कूल भेजने से लोग क्या कहेंगे। सनी ने जवाब दिया, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीने वाले लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। यह बात भीड़ के दिल में उतर गई। पांचवां और अंतिम वचन जिसने पूरे माहौल को उद्वेलित कर दिया, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। यह उदाहरण उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा, आज धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, लेकिन बाबा साहेब ने जो धर्म चुना वो इन दीवारों को तोड़ता है, जोड़ता नहीं। हमें वही रास्ता अपनाना है। सनी देओल का यह भाषण केवल शब्द नहीं था, यह एक एहसास था। एक अभिनेता से ज्यादा वह उस दिन एक भारतीय के रूप में बोले थे। भाषण के बाद उन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल चढ़ाए, नमन किया और कहा, आज मैं जिस मुकाम पर हूं उसमें बाबा साहेब की सोच का बड़ा योगदान है। अगर उन्होंने संविधान नहीं बनाया होता तो शायद आज मैं भी आवाज उठाने से डरता। उन्होंने हमें हक दिया, अब हमारा फर्ज है कि हम उस हक की रक्षा करें। बाबा साहेब की जयंती पर यह श्रद्धांजलि दिल को छूने वाली थी। यह सिर्फ सनी देओल की नहीं थी, यह हर उस इंसान की श्रद्धांजलि थी जो समानता, शिक्षा और इंसानियत में विश्वास रखता है। कैमरे बंद हुए, भीड़ छंटी, लेकिन उस मंच पर गूंजता एक वाक्य अब भी लोगों के दिल में था, बाबा साहेब ने जो शुरू किया था उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। यह वाक्य अब एक संकल्प बन चुका है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक क्लिक किसी और तक यह संदेश पहुंचा सकती है। जय भीम।